टाइगरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने छोटे से परिवार के साथ एक घर में रहती थी। उसे गाने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी। पर उसकी सौतेली माँ कमला को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर एक दिन राधा जब धीमी आवाज में गाना गा रही थी, तभी वहाँ कमला आ जाती है। सत्यानाश हो इसका, सारी रोटियां जला दी। गाने से ध्यान हटाओ महारानी और रोटियों पे ध्यान दो। तुम्हारी ये जली हुई रोटियां हमसे तो ना खाई जाएगी। माफ करना माँ, गलती हो गई। वो मेरा ध्यान थोड़ा। तभी राधा के पिताजी रमेश दास वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों डांट रही हो इस बेचारी को? तुम्हें पता है ना कि इसे गाना गाना कितना पसंद है, इसलिए बेचारी गुनगुनाती रहती है। पर उसे तुम्हें क्या परेशानी? वो अब बड़ी हो गई है, इस उम्र में इसे डांटना ठीक नहीं है। उसकी उम्र अब शादी की हो गई है। हमें तो उसके लिए अब अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात सुनकर राधा शर्माकर अंदर चली जाती है। शादी? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अब? अगर इस लड़की की शादी में इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी नेहा के लिए तो कुछ ना बचेगा। ना ना ना, मैं तो ऐसा ना होने दूंगी। देखती हूँ इस लड़की की शादी कैसे होती है। उसके बाद सब लोग खा पी के सोने चले जाते हैं। रमेश दास को सुबह सवेरे अंधेरे में उठने की आदत थी, इसीलिए वो सुबह 4 बजे ही खेतों पे जाने के लिए उठ जाता है। उसके साथ राधा भी उठ जाती है अपने पिता के लिए खाना बनाने के लिए। रमेश दास खाना खाकर खेतों पर निकल जाता है। पिताजी तो चले गए, अब माँ के उठने से पहले मुझे भी जाना होगा सुरेश से मिलने। सुरेश ठाकुर का बेटा था। सुरेश और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में वो रोज मिला करते। राधा रोज गाना गा के सुरेश को बुलाती थी। एक दिन राधा की माँ छुप के उन दोनों को मिलते हुए देख लेती है। वो ये बात ठाकुर को फौरन बता देती है। क्या उस घटिया लड़की की ये मजाल जो मेरे बेटे को फंसाने चली? पर मैं इस रिश्ते को अब आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं जान से मार दूंगा उस लड़की को। राधा जब सुरेश से मिलके अपने घर जा रही होती है तो कि तभी पीछे से ठाकुर और उसके गुंडे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाने दो मुझे। जिस लड़के से तू मिल के आ रही है वो मेरा बेटा है। ए लड़की, दूर रहे मेरे बेटे से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब माफ करना, पर मैं सुरेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। राधा का ये जवाब सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल उसके मुंह पे फेंक मारता है। जलती हुई मशाल उसके मुंह पे पड़ने से राधा का मुंह जल जाता है और वही आग धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है और वो तड़प तड़प के अपनी वही जान दे देती है। ठाकुर साहब, ये तो जलकर मर गई, अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंकाओ, वहाँ उसे जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे, फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? ठाकुर और उसके सभी गुंडे राधा को जंगल में फेंककर चले जाते हैं।